हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में ना हमने हमें कुछ डिस्कस किया हुआ था, लाइक हमने सेल के बारे में थोड़ा सा जाना था, बेसिक्स, जैसे कि सेल्स वगैरह हमने किसने क्या क्या डिस्कवर किए हुए थे। तो हम इसी वीडियो में थोड़ा इसके आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सेल के हमारे यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं, लाइक वी हैव अ प्रोकैरियोटिक टाइप एंड हमारा सेकंड आता है ईकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना काफी प्रिमिटिव होता है, मतलब एक तरीके से एब्सेंट ही होता है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा, है ना। या फिर हमारा एक पीपीएलओ करके होता है, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक में हमारे यहाँ पे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस काफी अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड बाकी आपके यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ना, ये सारे हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाएगा प्लांट सेल, एनिमल सेल वगैरह आता है। एंड प्रोकैरियोटिक अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली होते क्या, लाइक वी हैव अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना। या फिर मैं बात करूँ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सेल वॉल देखो, सेल वॉल बेसिकली ना तीन ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वो सेलुलोज से बनती है, फंजाई के अंदर वो चिटिन की बनी होती है, एंड बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। एंड अगर आगे मैं सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ न्यूक्लियस, जो कि हमारा पूरा ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं जिसको हम यहाँ पे, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं ना, उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है न्यूक्लियस। एंड देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी प्रोडक्शन होता है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी बेसिकली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। एंड ये आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, एटीपी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। इसकी वॉल यहाँ पे दो वॉल्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो अंदर वाली जो वॉल होती है ना, ये काफी डीपली डीपली फोल्डेड होती है। क्यों? बिकॉज हमें एटीपी प्रोडक्शन के लिए ना ज्यादा सरफेस एरिया हमें चाहिए होता है, इसीलिए अंदर वाली यहाँ पे वॉल जो होती है इसकी डीपली फोल्डेड होती है, बाहर वाली स्मूथ होती है। एंड देन वी हैव राइबोसोम्स, जो कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का सोर्स होती है। एंड हमारे पास यहाँ पे उसके बाद आते हैं गोल्जी apparatus, जिसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का इसका यहाँ पे काम होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे डिवाइडेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वन मोर इज देयर विच वी कॉल इट एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सर्फेस पे ना राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम्स ऐसे चिपके होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अनदर वन वी हैव दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, जो कि हमें बेसिकली यहाँ पे डिटॉक्सिफाई यहाँ पे करने में हेल्प करता है आपको, ओके। एंड उसके बाद हमारा था लाइसोसोम, जो कि यहाँ पे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे सेल को साफ एंड क्लीन यहाँ पे रखने में हेल्प करता है। सो दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।